कुछ विधर्मी लोगों ने यहाँ पर मंदिर में अखाड़े में घुस के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की और साथ में वहाँ पर ऐसी तुच्छ हरकतें की कि जो करनी नहीं चाहिए थे। देखा जाए तो पाटन में भी मुस्लिम और हिंदू बढ़िया मिलके रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की ये घटनाएं घटित होती हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब कोई मुस्लिम पक्ष चाहे वो नाबालिग है, भले वो पागल है, उनका कहना है कि वो पागल करे, यहाँ आके वो पागलपन करेगा तो उसको घर में से निकाल के मार दिया जाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे कितना बड़ा वजनदार क्यों ना हो। सभी धर्म का सभी सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं। यहाँ भी मुस्लिम भी आता है और बहुत से मुस्लिम आते हैं, और आज से नहीं, लगभग 70-80 साल पुराना ये अखाड़ा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, सर्वधर्म समभाव की यहाँ पर मिसालें दी जाती हैं, यानी कि जो भी धर्म है, चाहे वो भारत देश में जितने भी धर्म है, सभी को एक समभाव, एक समानता के रूप से देखा जाता है, और उसी नज़रिए से सारी जो व्यवस्थाएं वह भी चलती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को बात करें, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे कहीं भी आने जाने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हम इस वक्त जबलपुर के पाटन में जहाँ मौजूद है, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर ये बजरंग अखाड़ा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, बजरंग अखाड़ा है। यहाँ पर जो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, उनका यह अखाड़ा है और वह यहाँ पर व्यायाम कसरत करते हैं। पुराने समय में जो अखाड़े चलते थे, वह आज भी वह परंपरा यहाँ पर चल रही है अखाड़े की। लेकिन वो जो अखाड़ा है, उस पर एक बाहर जो बोर्ड कहना चाहिए, जो लाइन लिखवाई गई है बजरंग अखाड़े के सदस्यों द्वारा, वह इस समय बेहद जबलपुर ज़िले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्या हुआ है लाइन, वह आप भी पढ़ सकते हैं। ज़रा करीब से मैं चाहूँगा सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह लाइन लिखवाई गई है कि यहाँ पर जो ये जय बजरंग अखाड़ा है, इसके गेट पर ही लिखा गया कि मुस्लिमों का प्रवेश पूर्णतः मना है, अंजाम कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो समुदाय विशेष के मुस्लिम समुदाय के लोगों का यहाँ पर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। क्यों वर्जित किया गया है, वह अखाड़े में क्यों नहीं आ सकते, और इस तरह की लाइन जो बजरंग अखाड़े के सदस्य हैं उन्हें क्यों लिखनी पड़ी, वह बजरंग अखाड़े के सदस्यों से ही सीधे बातचीत करके जानेंगे। बजरंग अखाड़े के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या ऐसी स्थिति बनी जो आप लोगों को इतनी कठोर लाइन लिखनी पड़ी कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका प्रवेश पूर्णतः वर्जित करना पड़ा? भाई साहब, एक्चुअली में क्या है, विगत कुछ दिनों पहले कुछ विधर्मी लोगों ने यहाँ पर मंदिर में अखाड़े में घुस के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की और साथ में वहाँ पर ऐसी तुच्छ हरकतें की कि जो करनी नहीं चाहिए थे। इस कारण से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं ने, अखाड़ा समिति ने यह शब्द जो लिखवाए हैं, उसका कारण यही है। जी सर। ऐसी जब वो उस तरह की बजरंग बली की मूर्ति के साथ छेड़खानी, तो उसकी क्या शिकायत वगैरह की, किसी तरह क्या कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई उस समय? पाटन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है और तुरंत तत्काल जो टीआई प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनने इस पर कार्रवाई की है, और जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, और आगे भी इस पर जो भी कड़ी कार्रवाई करने की उनने हम लोगों को वो दिया है, आश्वासन दिया है। और भी कुछ सदस्य उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारा भारत देश सर्वधर्म समभाव को मानने वाला देश है, लेकिन एक अखाड़े में इस तरह की लाइन, आप यहाँ के सदस्य हैं, आप लोग का जो हिंदूवादी संगठन है उसके संरक्षण में यह पूरा जो अखाड़ा हुआ चलता है, उसके बाद इस तरह की लाइन लिखना पड़ा। क्या ऐसी ज़रूरत लगी आपको जो इस तरह की लाइन लिखनी पड़ी बाहर? देखा जाए तो पाटन में भी मुस्लिम और हिंदू बढ़िया मिलके रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की ये घटनाएं घटित होती हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब कोई मुस्लिम पक्ष चाहे वो नाबालिग है, भले वो पागल है, उनका कहना है कि वो पागल है तो वो उसको पागल खाने बंद करें या फिर अपनी मस्जिद भेजें या ईसाई जो भी है वहाँ भेजें, वहाँ अपना पागलपन करें। यहाँ आके वो पागलपन करेगा तो उसको घर में से निकाल के मार दिया जाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे कितना बड़ा वजनदार क्यों ना हो। ये बजरंग दल के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आज का तो ये ज़माना है, आप यहाँ आके मूर्ति को उठाओगे। और हमारे वो दुर्गेश नामदेव जी हैं जो रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ आते हैं, वो गए रहे वहाँ से, एक कोई पागल बोलते हैं उसको, क्या है जो भी है, वो निकला रहा, वो जैसे ही निकला वो भाग गया। वो फिर हमारे आगे वो जब्बू भैया का CCTV है फुटेज, उसमें से हम लोगों ने खंगाला, फिर उसके घर गए, जब तक तो वो वहाँ से फ़रार हो गया था। फिर पुलिस गई, वहाँ से उसको उठाया, वो अभी थाने में है, अभी उसको पागल खाने भेज रहे हैं। जब तक वो पागल ठीक हो जाता है फिर उसके ऊपर और लंबी कार्रवाई होगी। क्या जो अखाड़ा है, किस तरह की पूरी प्रक्रिया, क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह लोग यहाँ पर आते हैं, क्या क्या होता है यहाँ? सभी यहाँ अभी भी लोग, बहुत से लोग आते हैं कि इदरीस भाईजान है वो इसकी बहुत देखभाल करता है। इस प्रकार के बहुत से लोग भी हैं जो मुस्लिम हैं लेकिन देखभाल अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ विधर्मी हैं, औरंगजेब वाले लोग हैं, यहाँ पे आके ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो।
मतलब ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस पूरे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग हैं, अब चाहे उससे करवाया गया हो या उसने खुद किया गया हो या उसको पैसे दे के करवाया हो, क्योंकि यहाँ पे बजरंग दल साप्ताहिक मिलन करता है, रोज़ सत्संग करता है हर शनिवार को, तो उस प्रकार को देखते हुए भी कुछ लोग करवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यह जो लाइन लिखी हुई है कि मुस्लिमों का पूरी तरह से प्रवेश वर्जित है, वह है अपने आप में बेहद जो चर्चा का विषय तो बनी हुई, लेकिन वह लाइन किस लिए लिखी गई वह भी आपने सुना, कुछ और भी लोग हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो आप लोग को इस तरह का इतना कठोर लाइन लिखनी पड़ी कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनका पूरी तरह प्रवेश वर्जित कर दिया गया अखाड़े में? भाई साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सभी धर्म का सभी सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं, यहाँ भी मुस्लिम भी आता है और बहुत से मुस्लिम आते हैं, और आज से नहीं, लगभग 70-80 साल पुराना ये अखाड़ा, और इससे भी पहले मैं तो जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब का ये अखाड़ा है। लेकिन वहाँ से ये जो रीति चली आ रही है, मुस्लिम भी करते हैं और जितने भी समुदाय हैं सब आते हैं। दिक्कत कहाँ बनती है कि जब कोई व्यक्ति जो हमारे गैर हिंदू समाज का वो आके हमारे भगवान के साथ यहाँ छेड़खानी कर जाए, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं जब हम लोग उसके पास गए तो वो ये बोलते हैं कि नहीं वो पागल है, तो उसको सुरक्षित कर रहे हैं वो। हमारा दिमाग वहाँ से परेशान में है कि आप उसको सुरक्षित क्यों कर रहे हैं। यदि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो आप उसको भी गलत कहिए कि हाँ भैया वो उसने गलत किया है, उसको अपने रूप से वो सज़ा दे देते। लेकिन उनने ऐसे हटा के बोला कि नहीं नहीं वो पागल है, वो पागल है, तो वो वहाँ इकट्ठे होने लगे। तो फिर हम बड़ा सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग यहाँ पर आते हैं, वो उनका भी सहयोग रहता है, लेकिन अब जो ये लाइन लिखी हुई है तो मुस्लिमों का पूर्णतः प्रवेश वर्जित है, तो क्या इससे एक आपसी जो सद्भाव होगा कैसे आगे बढ़ेगा? सद्भाव अब कितना करें, एक ही साइड से तो ताली नहीं बजती, हम लोग कितना प्रयास करें। उनको भी सोचना चाहिए, जब ये गलत काम किसी गैर हिंदू समाज वाले ने किया है तो उनको हम लोगों से ज़्यादा उसका वो करना चाहिए था विरोध, कि भाई तुम वहाँ कैसे गए, क्यों किया। वो उल्टा ये हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं वो पागल है, वो पागल है। तो ये जो लाइन आप लोग ने लिखी है, अब क्या इसके बाद जो आप लोग के पहले पुराने सहयोगी रहे हैं मुस्लिम, वो उनके आने की अनुमति अभी है या नहीं? अभी तो किसी की अनुमति नहीं है। इसके बारे में समिति सदस्य चर्चा करेंगे जैसा भी होगा। अभी हम लोगों ने तो जब भाई भगवान के साथ दिक्कत हो जाएगी तो समझ में नहीं आता है कि क्या कर बैठे हैं, तो ये हम लोगों ने तुरंत में ये लाइन तो लिखवाई थी। अब इसके बारे में चर्चा होगी, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बेहद ही बड़ी गंभीर बात है कि भगवान बजरंगबली की मूर्ति जो अखाड़े के अंदर मौजूद है उसके साथ छेड़खानी की गई, उसको खंडित किया गया, और इस वजह से इतना बड़ा कठिन कदम यह लाइन लिखने की जो बजरंग अखाड़े के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। और साफ तौर पर अब यह लाइन लिख दी गई है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। हालांकि प्रशासन इस पर भी, जिसने इस तरह की छेड़खानी बजरंगबली की मूर्ति के साथ की थी, उस पर भी कार्रवाई की बात कर रहा है। एक मानसिक रूप से नाबालिग विक्षिप्त बालक है जो कचरा गाड़ी में वहाँ घूमता रहता है। कल उसने वहाँ अखाड़े का कुछ सामान इधर उधर कर दिया, जिससे कुछ लोगों ने उसके खिलाफ एक लिखित शिकायत आवेदन में दी है। थाना प्रभारी द्वारा उसके परिजनों को बुलाकर JMFC के यहाँ एक आवेदन दिलवाया जा रहा है, ताकि उसकी जो मानसिक इलाज हेतु उसको मानसिक चिकित्सालय में भर्ती किया जा सके। हाँ, वो उनका चूँकि खुद का उनका अखाड़ा है बजरंग दल का, और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए जिनको वो प्रवेश देंगे वो उनका व्यक्तिगत मामला है, और इसमें कोई पुलिस हस्तक्षेप योग्य मामला ये नहीं है। और देखना होगा आगे, जब जो हिंदूवादी संगठन है, बजरंग अखाड़े के लोग हैं, उनके जब उनकी सारी बातें समझौते में होती हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर आकर अखाड़े का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर व्यायाम करते थे। आगे इस इनकी समिति क्या निर्णय लेती है वह देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल जबलपुर ज़िले में यह है अखाड़े की लाइन इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।